आप देखिए और एक क्वेश्चन है कि इनमें से बुद्धिज्म में जो निर्वाण का कंसेप्ट है या सैल्वेशन का कंसेप्ट है, इनमें से सबसे बेस्ट कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बुद्धिज्म का निर्वाण का जो कंसेप्ट है उसको एक्सप्लेन करता है? ये जो निर्वाण या सैल्वेशन का जो कंसेप्ट है, मुक्ति का कंसेप्ट है, उसको सर्वश्रेष्ठ तरीके से इनमें से चार में से कौन सी बेसिकली ऑप्शन डिफाइन करता है या उसकी व्याख्या करता है? पहला देखिए, एक्सटिंक्शन ऑफ द फ्लेम ऑफ डिजायर। क्या इसका मतलब निर्वाण है? या निर्वाण का मतलब डिजायर की जो हमारी आग है या उसकी ज्वाला है उसको खत्म करना, क्या वो निर्वाण है? सोचने से तो लगता है हाँ हो सकता है। फिर भी आगे देखते हैं, चारों ऑप्शंस देखेंगे, उसी के बाद हम सही चुनाव करेंगे। जल्दबाजी में नहीं करना है, कितना भी अच्छा लगे। दूसरा, कंप्लीट एनिहिलेशन ऑफ द सेल्फ, ये भी हो सकता है। डेफिनेटली एग्जाम में ऐसा तो मन में आएगा, खुद को पूरी तरीके से खत्म ही करना है, ये निर्वाण होता है। पर क्या ऐसा होता है क्या? फिर हमारे मन में आएगा, मैंने वैदिक फिलोसफी थोड़ी सी पढ़ी है, बुद्धिस्ट फिलोसफी भी पढ़ी, जैन फिलोसफी भी पढ़ी है? खुद को पूरी तरीके से खत्म करना है, खत्म करने के बाद फिर वो आपको मुक्ति मिलती है। ऐसा तो नहीं है कि नॉर्मली हम क्या पढ़ते हैं, अच्छे कर्म करो अच्छा फल मिलेगा, ठीक है, बुरे कर्म को खत्म करो फिर जाके धीरे धीरे आपको मोक्ष या मुक्ति का मार्ग प्राप्त होगा। ये नॉर्मली हम पढ़ते हैं, खास करके वैदिक या हिंदू फिलोसफी में है। उसी के आसपास या उसी या उसी के थोड़ा सा विरुद्ध जैन या बुद्धिस्ट फिलोसफी जाती है। पर ऐसा कोई डायरेक्टली तो बोलता नहीं कि खुद को ही खत्म करो, खुद को ही खत्म करो तो बेसिकली फिर साल्वेशन किसको मिलेगा? ये भी है ना, कॉमन सेंस की अगर बात करेंगे तो खुद को ही अगर खत्म कर रहे हैं हम तो साल्वेशन किसको मिलेगा? तो पॉइंट ये है कि फिर ये जमता नहीं है, इसको निकाल दो। तीसरा, निर्वाण का मतलब यह है कि स्टेट ऑफ ब्लिस एंड रेस्ट है, परम आनंद एवं विश्राम की स्थिति, स्टेट ऑफ ब्लिस एंड रेस्ट। क्या यह निर्वाण है? हो भी सकता है। लग तो रहा है कि ए या सी में से ही कुछ चुनना पड़ेगा। फिर है आपका डी, अ मेंटल स्टेज बियॉन्ड ऑल कॉम्प्रिहेंशन है, ऐसी मानसिक मानसिक स्थिति या अवस्था की जो धारणातीत है, मेंटल स्टेट जो कि बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन है? सब चीजों के परे जाके, ठीक है, सब चीजों के बाहर जाके ऐसी मन की अवस्था है कि जो जिसको हम निर्वाण कह सकते हैं। बट हमें फिर से ध्यान में लेना है, हमने क्या पढ़ा होता है, जो निर्वाण होता है वो नॉर्मली आत्मा की मुक्ति की बात करता है। कोई भी मुक्ति हो, चाहे वो निर्वाण हो या हिंदुइज्म का मोक्ष हो, जैनिज्म का कैवल्य हो, या और कोई भी फिलोसफी हो, और कोई आत्मा की मुक्ति की बात करेगा या इंसान की मुक्ति की बात करेगा। सिर्फ मन की मुक्ति या मन किसी एक चीज से बाहर निकल के या इस पूरी दुनिया के बाहर निकल के एक अलग दुनिया, एक अलग लेवल पे जाके बैठेगा है, ये बात भी कोई जमती नहीं है। तो जैसा बी जमता नहीं है वैसे डी भी जमता नहीं है, निकाल दो उसको। तो बी और डी को एलिमिनेट किया। फिर हमारे पास क्या बचा है आपका, ए और सी ही बचा है। और ए और सी जब बचता है फिर हम थोड़ा सोचना है कि ए भी सही लग रहा है, सी भी सही लग रहा है, तो एग्जैक्टली क्या ले और क्या छोड़े? क्योंकि वही है कि जो आप सही चुनाव करते हो या सही तरीके से छोड़ते हो उसमें ही तय होता है कि आप यूपीएससी क्लियर करोगे, आईएएस बनोगे या नहीं बनोगे। तो फिर अगर हम मानते हैं कि निर्वाण एक ऐसी अवस्था है कि जहाँ पे परम आनंद और शांति मिलेगी और आराम मिलेगा, बात तो सही है। पर ये कब मिलेगा? जब निर्वाण की अवस्था से, या निर्वाण बेसिकली जो है एक प्रक्रिया, जो है निर्वाण एक प्रक्रिया मान लिया, तो उस प्रक्रिया को पूरा करेंगे तो उस प्रक्रिया को पूरा करने का जो आउटकम है या पूरा उस प्रक्रिया को पूरा करने का, एक मान लीजिए वो एक तरीके की टेस्ट है, आपकी परीक्षा है, उस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा वो आपका क्या होगा?
स्टेट ऑफ ब्लिस एंड रेस्ट होगा। है? निर्वाण नाम की परीक्षा पूरी करने के बाद या उसको उत्तीर्ण करने के बाद जो आपको एक रिजल्ट मिलेगा वो हो सकता है कि आपका परमानंद हो या विश्राम की स्थिति हो। बट वो जो परीक्षा है, निर्वाण नाम की जो एक परीक्षा है या प्रक्रिया है, वो आपका परम आनंद या आराम नहीं हो सकता है। परीक्षा में कभी आराम नहीं होता है, परीक्षा कष्टदायक होती है। ये भी हमें ध्यान में लेना है। ये चीज जब ध्यान में आएगी तब हमें पता चलेगा कि कष्टदायक अगर कोई चीज है तो यही होगा। कि और परीक्षा हमेशा कठिन होती है, आसानी से होती नहीं है। तो फिर बुद्धिज्म तो डिजायर की बात करता है, ठीक। और ये बुद्धिज्म के बारे में ही पूछा है। जाहिर सी बात है, बुद्धिज्म तो यही बोलता है ना, 4 नोबल ट्रूथ्स हमारे सामने हैं जो सबने पढ़े हैं कि वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो, पूरी दुनिया दुख से भरी हुई है। एंड डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ सॉरो। डिजायर क्या है? सब दुखों का मूल कारण डिजायर या आपकी तृष्णा है। और बार बार जो आकांक्षाएं आती है, इच्छाएं आती है, वो आपका रूट कॉज है। किसका? आपके दुख का। तो फिर इसका मतलब यही है कि निर्वाण एक तरीके की परीक्षा है और उस परीक्षा का मकसद क्या है? इस डिजायर या इच्छा आकांक्षा की जो ज्वाला है जो कभी खत्म नहीं होती है, उस ज्वाला को खत्म करना है। और ये जब हमें पता चलेगा लॉजिकली, तब हम सही आंसर को मार्क करेंगे और हमारे पास बिल्कुल सही आंसर होगा। ओके, तो ये चीज है। तो अपने आप थोड़ा सा पढ़ने के बावजूद आप सही चुनाव की तरफ आ सकते हो। हर चीज को एलिमिनेट करके 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 आप आराम से आ सकते हो।